देखिए, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप को लेकर कई सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले इन्वेस्टमेंट किया था और उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड जो है उसका परफॉर्म अच्छा नहीं है या फिर उसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। तो आखिर क्या मैटर है, इस पर हम बात करेंगे। और लास्ट में देखिए, लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारा पर्सनल अपना क्या ओपिनियन है कैनरा रोबेको फंड को लेकर। और दूसरी बात, जो भी ओपिनियन हमारा अपना रहेगा, कुछ खास ऐसा सबूत होगा जिसकी बुनियाद पर मैं कहूंगा कि ये फंड अच्छा है या फिर ये फंड खराब है। तो मेन मुद्दा इस फंड को लेकर ये है कि भाई फंड का परफॉर्म अच्छा नहीं रहा है, तो इस पे बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे पहले बात करना चाहिए हमें। लेकिन उससे पहले आपको कुछ दिखलाना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आप इसके एनुअल रिटर्न्स को नहीं देखेंगे तब तक आपको बात नहीं समझ में आएगी। एनुअल रिटर्न्स को भी मैं आपको दिखलाता हूं, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्या हकीकत है या फिर क्या झूठ बोला जा रहा है इस फंड को लेकर, क्या रियलिटी है, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले इसका हम एनुअल रिटर्न देख लेते हैं। तो देखिए, मैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे आ चुका हूं। यहाँ पे सबसे पहले आप नेम देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। लेकिन हम रेगुलर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद ज़रा हम इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले इसका हम रिटर्न देखते हैं, क्योंकि रिटर्न को ही लेकर ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है भाई। तो सबसे पहले हम रिटर्न को ही देख लेते हैं। सबसे पहले 1 ईयर की अगर हम रिटर्न देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं 17.98% का रिटर्न दिया है। 2 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ तो 17.10% का रिटर्न दिया है। ऐसा है कि 1 ईयर 2 ईयर में सेम रिटर्न यहाँ पर शो कर रहा है। बट 3 ईयर की अगर हम बात करें तो 3 ईयर में आप यहाँ पर देख सकते हैं 39.99%, 40% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर भी लोग कह रहे हैं कि भाई फंड अच्छा नहीं है। अब पता नहीं क्यों, जबकि ज़्यादातर लोग जो ये डिसीजन लेते हैं ना, वो रिटर्न को ही लेकर डिसीजन लेते हैं। लेकिन रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो वो भी तो अच्छा दिख रहा है। सिर्फ 1 ईयर और 2 ईयर का यहाँ पे रिटर्न उतना अच्छा शो नहीं कर रहा है। उसके बाद ओवरऑल रिटर्न की अगर हम बात करें, जब से ये फंड है तब से अगर एक जो एवरेज रिटर्न दिया है उसकी अगर हम बात करें तो 26.06% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। देखिए, हमने इसके एनुअल रिटर्न को देख लिया है। अब आपको कैसा लगा ये फंड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब कुछ ज़रूरी बातें इस फंड के बारे में करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात, मुझे अगर मैं अपनी बात कहूँ तो फंड का रिटर्न मुझे अच्छा लगा है, फंड का परफॉर्म मुझे अच्छा लगा है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले 1 साल या 1 साल के अंदर में निवेश किया है, उनको खास तौर से ऐसा लग रहा है कि फंड का परफॉर्म अच्छा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फंड 2019 में ही लॉन्च हुआ है और अभी 2023 चल रहा है। अब सोच कर देखिए, 3 से 4 साल हुए हैं फंड का, तो फंड अभी नया है, बहुत कुछ अभी परफॉर्म होना बाकी है, बहुत कुछ अभी इसमें इम्प्रूव करना बाकी है। समझ रहे हैं कि नहीं? दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फंड परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, तो जब आपको मालूम था कि भाई ये नया फंड है, तो आप नया फंड में इन्वेस्टमेंट ही क्यों किया? और सोच कर देखिए, मैं आज के डेट में अब भी ये वीडियो बना रहा हूँ और आपने जब इन्वेस्टमेंट किया होगा तो साल भर पहले या 8 महीना 10 महीना पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो उस वक्त ये फंड और भी नया रहा होगा। तो उस वक्त आपने इन्वेस्टमेंट ही क्यों किया? आपको करना ही नहीं चाहिए। खास तौर से वो लोग जो अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर पेशेंस नहीं रख सकते हैं, ऐसे लोगों को तो इस फंड के साथ जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर आप चले गए हैं तो ये कोई बड़ी गलती नहीं हुई है। आप सोच कर देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि इस फंड के अगर आप मुझसे पूछेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है या शॉर्ट टर्म के लिए बेहतर है, तो देखिए ये इक्विटी है, स्मॉल कैप है, एक इक्विटी है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म का तो मैं बात ही नहीं करूँगा। शॉर्ट टर्म के लिए तो किसी भी हाल में, किसी भी एंगल से सही नहीं हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए ही, एसआईपी के लिए और वन टाइम के लिए, दोनों के लिए ये बेहतर है। देखिए, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि लास्ट में मैं अपना भी ओपिनियन बताऊंगा। तो देखिए, मेरा ओपिनियन इस फंड को लेकर जो है वो ये है कि फंड अच्छा है। अब वजह क्या है, रीज़न क्या है, मैं किस रीजन्स की वजह से कह रहा हूँ कि फंड अच्छा है? सबसे पहला रीज़न कि इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। जबकि कैटेगरी एवरेज की अगर हम बात करें तो ये फंड अपने कैटेगरी में 6 नंबर पे आते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो खैर, इससे हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि भाई ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। दूसरी बात, जब आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए, नए इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? उनकी एक गलती बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि सिर्फ आप रिटर्न को देकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। क्यों भाई?
सिर्फ आपको रिटर्न से ही लेना है, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि आप उस फंड में निवेश कर रहे हैं तो उसमें रिटर्न अगर मिला है तो उसमें एक्सपेंस उसके कितने हैं, मतलब उस फंड में निवेश करने के लिए आपको खर्चे कितने लग रहे हैं, इसका भी देखना ज़रूरी है। और अगर इस फंड यानी कैनरा रोबेको स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं तो इसका एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंस आप जाकर चेक करिएगा 0.4% है, जबकि ये एक स्मॉल कैप फंड है और स्मॉल कैप फंड होने के नाते इसका एक्सपेंस और ज़्यादा हो सकता था, बट है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 0.4% आपको दिखेगा। तो ये फंड पर्सनली मुझे क्यों अच्छा लगता है, इसके मैंने 2 रीज़न बताए हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि अपने इंडेक्स को बीट कर रहा है, दूसरा रीज़न ये है कि इसकी एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखें तो स्मॉल कैप होने के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, और तीसरे रीज़न की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही मेन रीज़न है, वो ये है कि कैनरा रोबेको ये फंड हाउस जो है इसके पास 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। जी हाँ, मैंने इस पर मतलब कोशिश की है जानने की, तो जैसा कि मुझे पता चला है कि इसको म्यूचुअल फंड में अपने फंड को मैनेज करने के एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो 15 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस है। तो आप सोच सकते हैं कि ये आने वाला टाइम में अच्छा खासा रिटर्न देगा अपने इन्वेस्टर को। और उसके बाद रीज़न नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। देखिए ये नया फंड है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल ग्रोथ का बहुत ही ज़्यादा है। देखिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है तो आप यकीन माने बने रहिए फंड के साथ। ऐसे मेरा कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं होगा, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं कि आप बने रहिए, आपको आने वाला टाइम में 4 साल 5 साल में अच्छा प्रॉफिट गेन करके देगा। अच्छा, कुछ लोगों को जो लग रहा है फंड का परफॉर्म अच्छा नहीं है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ मतलब 1 ईयर का रिटर्न देकर लग रहा है। ऐसा नहीं है कि 5 ईयर में इसने खराब रिटर्न दिया है, जबकि 5 ईयर की अगर बात किया जाए तो इतना टाइम तो हुआ ही नहीं है इस फंड को। 3 ईयर में इसने बहुत ही बेस्ट परफॉर्म किया है और अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। सिर्फ 1 ईयर 6 मंथ 3 मंथ्स के जो रिटर्न हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे शायद, मुझे मालूम है, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट किया है तो आई थिंक कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा, और जब लंबे समय के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो यह फ़र्क नहीं पड़ता है कि फंड के साथ अभी क्या चल रहा है या पिछले 2 साल में क्या चला है या 2 महीने में क्या चला है, इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद इस फंड का जब शार्प रेशियो देखेंगे, एक्सटेंडेड डिविडेंड देखेंगे या फिर आप अल्फा वगैरह चेक करेंगे तो यहाँ पर लगभग सारी चीज़ें सही मिल जाती हैं। तो इसलिए मैं इस फंड को अच्छा कह रहा हूँ और मुझे पर्सनली अपने को अच्छा लग रहा है। अब आपको कैसा लग रहा है ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कॉमेंट करके हमें बता भी सकते हैं कि आपको ये फंड कैसा लग रहा है। और दूसरी बात, आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये आप डिसीजन लीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं, क्या आपको कैसा लगा फंड और क्या निवेश करना आपके लिए ये परफेक्ट रह सकता है या नहीं रह सकता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं, और चैनल को इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के लिए ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इंस्पायर हो सकूँ इस बात के लिए कि आपके लिए मैं अच्छे कॉन्टेंट टाइम पर ला सकूं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।